हेलो फ्रेंड्स, हेलो ट्रेडर्स। आज हम देखेंगे कैसे साइकोलॉजी हमारी काम करती है मार्केट के अंदर, है ना। जैसे कि हम सारे वीडियोज़ के अंदर लाइव मार्केट में ट्रेड करने के बाद इन द इवनिंग शाम को हम एक एनालिसिस करते हैं आज के दिन में जो भी हुआ है, उन सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। बायर्स एंड सेलर का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं हम अलग अलग वीडियो के दौरान, है ना। तो हर स्टॉक के अंदर हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आज हम थोड़ा मार्केट की साइकोलॉजी को समझेंगे कि कैसे हमारे इमोशंस अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि आज दो तीन चीज़ें ऐसी हुई थी जो मुझे लगा कि ये चीज़ें लाइव ट्रेडिंग के अंदर हमेशा होती हैं और इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो आज की सुबह हमने अपने इसमें दो तीन स्टॉक्स हमारे आज के इस वॉच लिस्ट में आए थे। एक था ओरिएंटल होटल आया था एंड अगेन जीएसपीएल का मूवमेंट बना हुआ है। उसमें हम एक बार हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, बट आज एक और एंट्री का मौका हमको उसमें मिला था और हमने बहुत सही समय पर एंट्री की थी। तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, जीएसपीएल से ही स्टार्ट करते हैं। जीएसपीएल में ये देखिए कि हम लोग तो पहले एक बार 420 के आसपास हमने निकल गए थे। तो उसके बाद क्या था, हम यहाँ पे तो जो परसों का जो मूव था, यानी जो पिछले अंक आज ट्रेडिंग सेशन से पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो मूव था, फ्राइडे का आप कह सकते हो, वो मूव हमने मिस किया था यहाँ पर, जिसमें काफ़ी ट्रेडर्स को इसमें लगा होगा कि रिग्रेट फील हुआ होगा कि ये मूव हमारा मिस हो गया। हम तो यहाँ 420 के आसपास ही इस स्टॉक से निकल गए थे। हमारी बड़ी 376 की इसमें एंट्री थी। तो यहाँ पर मैं आज क्या करता कि ये आज फिर से हमारे मोमेंटम इसमें आया था, अच्छा खासा वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कंटिन्यू, वॉल्यूम बार देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये साइन है कि इसमें मोमेंटम अभी बचा हुआ था। तो बचा हुआ था तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ने ओपन किया तो ओपन में ये हमको ना लगभग 4.5 से 5% नीचे मिल रहा था और ये बहुत अच्छा साइन होता है। और इसका जो लो था, मैं देख रहा था कि इसने कहीं ना कहीं जो पिछले कैंडल्स का जो क्लोजिंग पॉइंट था, सॉरी ओपनिंग पॉइंट था यहाँ पे, और उससे पहले दिन की जो क्लोजिंग पॉइंट थी उसके आसपास इसने सपोर्ट लेकर हल्की सी यहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई। जैसे ही बाइंग आनी शुरू की हुई इसमें, तो 420 के रेट से हमने इसमें दोबारा से एंट्री कर ली थी। अभी देखो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या माइंडसेट है। कई लोगों ने क्या सोचा कि जब ये आज 5% नीचे आया तो मॉर्निंग में सभी लोगों का थॉट ये था कि सही किया हमने, हम 420 में निकल गए, आज तो 5% डाउन है। ठीक है, अगर हम इसमें बने होते तो आज हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होता परसों और वो स्टॉक्स वापस आज नीचे आ गया, तो काफ़ी खुश होते। बल्कि यहाँ पर क्या साइकोलॉजी है, देखो आपको ना ऑलरेडी स्टॉक, जो इस तरीके के स्टॉक होते हैं उसको बायर्स, जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो अच्छी वैल्यू पर बाई करना चाहते हैं, वो वैल्यू पिकर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हम उस स्टॉक के अंदर, हमने आज भी ये हमारे स्किनर में आया था, तो 420 के आसपास मतलब आपको एक स्टॉक अपने उसमें 5% के डिस्काउंट में सुबह सुबह मिल रहा था। यानी मार्केट इतनी खुश हो रही थी कि आपको मैं 5% में उस स्टॉक को बाय करने के लिए दे रही हूँ। बट यहाँ पर 5% गिरने के बाद हर किसी के मन में ये आया कि ये तो रेड कैंडल बनी है, ये तो नीचे की तरफ आया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे 5% वो चीज़ जो मैं महंगा खरीदना चाह रहा था, यानी जो चीज़ हम यहाँ पर खरीदना चाह रहे थे, यहाँ पर हमारा रिस्क बहुत बड़ा था। तो इस रिस्क को हम यहाँ पर जो 5% का ऑलरेडी नीचे मिला, तो उसको हम एज ए डिस्काउंट ऑफर समझ करके उसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं, ये अच्छे मोमेंटम आए, दोबारा हमारे उसमें स्कैनर में आया था। तो इस तरीके के माइंडसेट लेकर के आना पड़ेगा। ये स्टॉक्स हमें जो रेट हमको देना, हम मार्केट को देना चाहते बाई करने के लिए, हम 440 के 45 के आसपास बाई करना चाह रहे थे, परचेज करना चाह रहे थे, वो वहाँ पर न मिल करके वो 420 में मिल रहा था। तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सुबह सुबह एंट्री करने के लिए स्टॉक में। बट जो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, जो मैं कह रहा हूँ, उन इमोशंस की वजह से हम स्टॉक के अंदर 420 में बहुत ही कम लोग, जब मैंने 2-3 बार इसको हमने डिस्कस किया, उसके बाद कुछ लोगों ने इसमें एंट्री बनाई होगी और बहुत सारे लोग हो सकता है कि एंट्री भी नहीं बना पाए हों। उन लोगों ने ऊपर जब इसने पिछले दिन का हाई ब्रेक किया उसके बाद एंट्री बनाई होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा मूव, ऐसे मोमेंटम स्टॉक के अंदर एक बड़ा सा मूव आप लोग यहाँ पर मिस हो जाता है इस माइंडसेट के हिसाब से कि ये तो सुबह नीचे था और अभी ऊपर चले नीचे गिर सकता है। ये डर जो होता है, 5% गिर गया है, जो हमारे अंदर जो डर की फीलिंग आती है, उस वजह से इस तरीके के मूव हमें
हमसे छूट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपके जो स्क्रीनर का स्टॉक आपने जो एनालिसिस किया हुआ है, अगर पहले दिन वो मूव नहीं कर किया, अगर यहाँ पर अगर आप 1% ऊपर मिलता तो आप इसको पक्का 101% बाई कर लेते कि ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। बट वहीं अगर 1% नीचे अगर स्टॉक मिलता है ना, तो बहुत सारे लोग उसमें एंट्री नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं ऊपर जाने का। जब ऑलरेडी एक लेवल होता है, ब्रेकआउट का लेवल होता है, वो ब्रेकआउट के लेवल से ऊपर वो कर रहा है, तो उससे अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको एक अच्छे रेट पे वो स्टॉक मिल रहा है, उसमें आप एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अच्छी एंट्री बनाने से एक अच्छा खासा गेन यहाँ पर मिल सकता था, जो कई लोगों का मिस भी हुआ होगा, कई लोगों ने नहीं ले पाए होंगे, और जिन लोगों ने लिया है उसके उनके लिए बहुत अच्छा। ठीक है। एंड दूसरा CSC में बने हुए हैं, ये काफ़ी दिनों से हम इसमें देखिए आज की डेट में, जैसा मैंने परसों भी इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बन सकती है जहाँ पर इंडिसीजन की स्थिति होगी, क्योंकि ये अपने लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो रिटेस्ट करने का आज देखेंगे तो यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, इसमें पहले प्राइस ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, फिर लेकिन बीच में ही क्लोज हुआ। तो यहाँ पर ये इंडिसीजन की स्थिति है इस डोजी कैंडल के अंदर। तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं अभी नेक्स्ट डे कल या परसों के अंदर एक यहाँ पर से एक बाइंग कैंडल आ सकती है। अगर नहीं आती है, ये प्राइस से नीचे जाता है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर अभी तक इस वाले पैटर्न के अंदर हम इस स्टॉक के अंदर हम बने हुए हैं, तो वेट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ एंट्री नहीं किया था, यहाँ एंट्री हम तो यहाँ एंट्री कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर प्राइस मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हैं अगर यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल आता है तो। ठीक है। पोजीशन साइजिंग का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से सारी की सारी पोजीशन एक ही टाइम पर नहीं लेनी है। आपने पहले कहते हैं ना, नहाने से पहले पानी की तासीर चेक करनी पड़ती है, पानी कितना गर्म है। तो उसी तरीके से जब भी ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर कितने % स्टॉक लेने हैं, कितने % उसके बाद लेने हैं, या फिर उसके चढ़ने के बाद लेने हैं, वो सारा मनी मैनेजमेंट जो होता है, वो पोजीशन साइजिंग का जो मैनेजमेंट होता है, वो सारे का सारा मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको उसको डीपली और सीखना है तो, और एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आप इस कोर्स को हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था CSC, इसमें हम बने हुए थे। जियोजीत फाइनेंशियल, जैसा कि मैंने परसों बोला था, बहुत अच्छा स्टॉक है और इसने रिटेस्ट कर लिया है। रिटेस्ट करते ही इसमें बाइंग आई है, ये देखो है ना, ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने का बाइंग आई थी। इस स्टॉक में अभी भी हम बने हुए हैं। इसने एक नया हाई बनाया है आज। ठीक है। नया हाई बनाने के बाद 138 तक भी आज का शायद इसका हाई था, इंट्राडे का 138 का हाई था। तो इस स्टॉक में भी बने हुए हैं, अभी बने रहेंगे क्योंकि मोमेंटम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इसमें वॉल्यूम और बढ़ सकता है ये स्टॉक, ये और ऊपर की तरफ तेज़ी से जा सकता है। तीसरा स्टॉक था आज हमारा ओरिएंटल होटल, जो कि नीचे की तरफ आ गया। क्योंकि ये नीचे की तरफ आने का मतलब, मैं आज के पीछे का बिहेवियर आप लोगों को ये समझाता हूँ कि इसमें क्या हुआ। जैसे कल काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री किया हुआ, तो कुछ जो वीक प्लेयर होंगे मार्केट से, जो डर रहे होंगे कि यार इतना बड़ा मूव आ गया है तो आज हम इसमें से कुछ निकल लेते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बहुत सारा जो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, तो उन लोगों ने यहाँ से इस स्टॉक से एग्जिट किए हुए होंगे, और उसी वजह से प्राइस वापस देखो पुल बैक करके अपने जहाँ से ब्रेकआउट दिया था उस लेवल के आसपास आ रहा है। तो अगर आपने इसमें एंट्री नहीं की थी यहाँ पर, तो इस लेवल के आसपास यहाँ पर एक बाइंग कैंडल बनने का दोबारा से इसमें एंट्री करते हैं। बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया है। और इसका मैं बिहेवियर समझाऊँ आपको, चार्ट पैटर्न समझाऊँ, तो ये देखिए, भले ये आपको इसमें पैटर्न्स बहुत सारे नज़र आ जाएंगे, बट मैं आपको एक सिंपल पैटर्न दिखाता हूँ। इसमें कंटिन्यू हायर लो बन रहे थे। देखो प्राइस यहाँ था, यहाँ से फिर यहाँ पर आया, यहाँ से ऊपर एक तुरंत बाइंग इसके अंदर आई, फिर यहाँ पर एक तुरंत बाइंग आई। इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस मूव कर रहा था, एंड बार बार प्राइस क्या हो रहा था, इस लेवल पे आकर के प्राइस को यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। तो इस रेजिस्टेंस को इस वाली कैंडल ने बहुत बड़े से अच्छे से क्लियर किया है। जब इतने बड़े लेवल से कोई रेजिस्टेंस को क्लियर होता है, तो ये तुरंत ही एकाएक ब्रेकआउट फेल होने की संभावना इसमें बहुत कम रहती है, उसको भी हम वेट कर सकते हैं। तो इस वाले स्टॉक में अगर ये यहाँ के इसी लेवल के आसपास दोबारा आता है, तो यहाँ से हम दोबारा इसमें एक अच्छी खासी बाइंग बना सकते हैं और पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। साथ में एक देखिए, अब मैं ये देखूँ तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न किस तरीके से प्राइस आया, नीचे घुमा, ऊपर नीचे घूमता इस तरीके से पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न बहुत अच्छे काम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा पेशेंस रखें मार्केट के अंदर। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मार्केट इज़ द गेम ऑफ पेशेंस के साथ साथ 5P मॉडल जो भी है हमारा 5P मॉडल है, जिसमें हम प्राइस को देखते हैं, प्राइस एक्शन कौन से लोकेशन में पकड़ना है, कब पकड़ना है। कुछ लोग बोलेंगे हमने केवल इस वाले मूव को यहाँ पकड़ना है, तो सर आपने यही अगर मूव पकड़ना है तो ये बहुत छोटा मूव होता है। हमने 5-7% का मूव हम नहीं पकड़ते, हम 25 से 30 से 40% तक का मूव पकड़ते हैं। जैसा कि अभी अर्लियर 2-3 वीडियो पहले भी मैंने बताया था, हमको लोग रोज़ ही लगभग ऐसे मूव मिल जाते हैं।
हैं, तो हम तभी लेते हैं जब हमको कन्फर्मेशन होता है। तो जो 5P मॉडल है उसमें प्राइस हो गया, उसकी लोकेशन हो गई, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या किस किस स्कैनर का हम यूज करते हैं, कैसे करता हूँ, सारी की सारी चीज़ मैंने कोर्स में बता रखा है। उस प्राइस के बाद हम उसके अंदर एक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा पैटर्न है, उससे हमारा कन्विक्शन और बढ़ता है उस स्टॉक के अंदर कि नहीं ये बढ़ सकता है, ये और हमारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है। उस कन्विक्शन के साथ फिर हमको करेज आता है, हम मार्केट के अंदर सही टाइम पर एंट्री लेते हैं, सही टाइम पर एग्जिट लेते हैं। डर नहीं लगता कि ये स्टॉक हमारा अगर अगेंस्ट भी चले जाएगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता है, रिस्क मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट पूरी तरीके से बना हुआ है, तो हम उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बार बार करना, पेशेंस को रखना, उसके बाद आपका प्रॉफिट 100% मार्केट के अंदर 100% इन द मीन्स, जब आप डिस्क्लेमर कर रहा हूँ कि 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, दिस इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी अच्छी संभावनाएं हो जाती हैं कि उस ट्रेड के अंदर, उस स्टॉक के अंदर आप एक अच्छा खासा मूव ले पाएँ, और अगर आपने सही जगह पर, सही टाइम पर, सही लोकेशन पर एंट्री करी है तो आप एक अच्छा उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं अपनी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से, अपने अकाउंट्स के साइज से। और याद रखें कि मार्केट में अगर आपने बने रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस आपने हमेशा कैरी करना पड़ेगा अपना, और पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना है। बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और आपकी कैपिटल 1 लाख रुपये है तो आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपये उसी एक में लगाते हैं। अगर वो वहाँ से, और आपको पता है ऑप्शन बहुत जल्दी जीरो हो जाते हैं, तो वहाँ पर कैपिटल के नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा एक, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो डिजाइन करके, और रेगुलर बेसिस पे, आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, 15 दिन के अंदर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट टाइमली आप बुक कर सकते हैं। तो स्टॉक्स ट्रेडिंग को जो मैं मोमेंटम ट्रेडिंग बोलता हूँ, इसको मोमेंट इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो इसको कोर्स में मैंने बहुत प्यार से समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहते हैं ये सारी चीज़ें सीखना, सारे अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना, तो उस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।